माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साधु और साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो क्लास 10th के बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए जो है मैं साइंस का सीरीज जो है लेकर आ चुका हूँ और इस साइंस के सीरीज में आपके फिजिक्स का चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर से ये मैंने जो है ऑब्जेक्टिव सवालों को जो है दिया है। तो चलिए इन सवालों पे जो है डिटेल में डिस्कस जो करता हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए, जो है बहुत सारी जानकारियाँ इससे आपको जो है मिलने वाली है। तो चलिए जो है वीडियो को जो है मैं शुरू करता हूँ और आपको डिटेल एक एक सवालों को जो है समझाता हूँ। तो देखिए सबसे पहला सवाल जो है क्या है। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इसमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस आपको पता होगा कि उसकी आकृति इस प्रकार से होती है। तो देखिए ये क्या है, बीच में जो है मोटा है, किनारों पर पतला है। बीच में मोटा और किनारों पर क्या है? पतला है। तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। हाँ देखिए ये आपका ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल जो है राइट आंसर है। चलिए तो आप समझ चुके होंगे जो है इसी प्रकार सवाल अगर पूछता है जो है कि अवतल लेंस में होता है, तो देखिए अवतल लेंस इस प्रकार से जो होता है, ये जो एकदम पतला सा जो ये बीच में होता है, तो बीच में पतला होता है और किनारों पर जो है मोटा होता है। तो ये अवतल लेंस की पहचान है और ये आपका जो है उत्तल लेंस की पहचान है। चलिए तो दूसरा सवाल क्या है, देखिए दूसरा सवाल कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन जो है किसके बराबर जो है होता है? तो देखिए अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है u बटा v के बराबर होता है, u v के बराबर होता है, u प्लस v के बराबर होता है, v बटा u के बराबर होता है। हाँ बिल्कुल v बटा u के ही बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन जो होता है v बटा u के बराबर होता है। इसी प्रकार आपसे सवाल पूछा जाए कि उत्तल लेंस का आवर्धन बताइए क्या होगा, तो उत्तल लेंस का भी आवर्धन आपका v बटा में u ही होगा। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछा जाए जो है कि अवतल दर्पण का जो आवर्धन बताइए क्या होता है, उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो उसके लिए जो है आपका जो है एम बराबर माइनस v बटा u होता है। तो दर्पण के लिए माइनस हो जाता है और लेंस के लिए ये प्लस में होता है। v बटा u ये आपका प्लस में होता है। ठीक है, तो बस इतनी बात आपको याद रखना है, इससे अधिक कुछ भी सवाल आपसे नहीं पूछेगा जो है। चलिए आइए अगले सवाल की बात करते हैं। सवाल नंबर जो है 3 की जो है करें। सवाल नंबर 3 जो है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है जो है? ऑप्शन देखिए r बराबर 2f, f बराबर r, f बराबर 2 बटा r, r बराबर f बाई 2। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है यही आपका राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि जो है f बराबर जो है r बाई जो है 2 होता है। तो यहाँ से r बराबर जो है क्या होगा? r बराबर जो है आपका 2f होगा जो है। तो देखिए r बराबर 2f जो है ये गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जो है सवाल नंबर 4 की जो है। तो देखिए सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, करे कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? देखिए निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, निर्गत कोण क्या बोलते हैं? निर्गत कोण जो है। अब देखिए यही सवाल आपसे ऐसे पूछा जाए कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो कहेंगे आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो कहेंगे परावर्तन कोण कहते हैं। लेकिन निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण जो है कहते हैं। तो ये बातें आप लोग को जो याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं सवाल नंबर जो है 5 की जो है। तो देखिए सवाल नंबर 5 जो है क्या है,
करे कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता जो है कितनी होगी, जो है -1 डाइऑप्टर होगी, +1 डाइऑप्टर होगी, 2 डाइऑप्टर होगी, 1.5 डाइऑप्टर होगी जो है। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की जो क्षमता होगी जो है, देखिए अब यहाँ पर सवाल में कुछ गड़बड़ी है। सवाल यहाँ पर ये जो होना चाहिए जो है कि 1 मीटर उत्तल लेंस की अवतल लेंस, उत्तल लेंस की अवतल लेंस, ये सवाल जो है होना चाहिए जो है। ठीक, तो अगर आपका सवाल पूछता है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले, यहाँ यदि उत्तल पूछता है कि उत्तल लेंस के लिए बताइए क्षमता क्या होता है, उत्तल के लिए यदि पूछता है कि उत्तल के लिए क्षमता क्या होता है, तो देखिए उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो आपका धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसकी क्षमता भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी जो है। तो इसका मतलब कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो है ये 1 डाइऑप्टर जो है होगा प्लस में। लेकिन यही सवाल आपसे कहता है कि अवतल लेंस में बताइए जो है कि 100 सेंटीमीटर क्षमता वाले फोकस दूरी का अवतल लेंस में कितना क्षमता होगा जो है। तो अवतल लेंस का जो फोकस दूरी होता है वो आपका ऋणात्मक होता है, तो क्षमता भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तब इसका आंसर जो है -1 डाइऑप्टर देते, जो है क्या देते, -1 डाइऑप्टर, ऑप्शन ए देते जो है। तो इस सवाल को आप लोग देख लीजिएगा कि उत्तल लेंस के लिए पूछा गया है कि अवतल लेंस के लिए पूछा गया है। उत्तल लेंस के लिए पूछा गया है तो प्लस में बताना है, और अवतल लेंस के लिए पूछा गया है तो माइनस में बताना है। और 1 मीटर कहें या 100 सेंटीमीटर कहें, बात जो है बराबर ही है। तो 1 मीटर में जो है 1 डाइऑप्टर होता है या 100 सेंटीमीटर में 1 डाइऑप्टर जो होता है। ठीक है, चलिए चलिए कुछ और भी डाटा यहाँ पर मैं आपको लोगों को याद करा देता हूँ जो है कि 1 डाइऑप्टर जो होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है, मतलब 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर 50 सेंटीमीटर की बात किया जाए तो 2 डाइऑप्टर के बराबर होगा। कितने डाइऑप्टर के बराबर, 2 डाइऑप्टर के। अगर जो है 3 डाइऑप्टर की बात किया जाए कि 3 डाइऑप्टर में जो है कितना सेंटीमीटर होता है, तब आप कहेंगे कि 33.33 सेंटीमीटर होता है। अगर यही सवाल पूछा जाए जो है कि 4 डाइऑप्टर में कितना सेंटीमीटर होता है जो है, तो 4 डाइऑप्टर में 25 सेंटीमीटर आपको बताना है, 5 डाइऑप्टर में आपको 20 सेंटीमीटर बताना है, और 10 डाइऑप्टर में आपको 10 सेंटीमीटर बताना है। तो इतने आंकड़े आपको याद रखना है। फिर से मैं रिपीट जो है कर दे रहा हूं जो है कि 1 डाइऑप्टर का मतलब 100 सेंटीमीटर, 2 डाइऑप्टर का मतलब 50 सेंटीमीटर, 3 डाइऑप्टर का मतलब 33.33 सेंटीमीटर, एंड 4 डाइऑप्टर का मतलब 25 सेंटीमीटर, एंड 5 डाइऑप्टर का मतलब जो है 20 सेंटीमीटर, एंड 10 डाइऑप्टर का मतलब 10 सेंटीमीटर। तो इतने ही सवाल जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इससे अधिक कुछ भी जो है नहीं होगा। ठीक, तो इसके लिए आप लोग को नहीं घबराना है जो है। चलिए आइए अगले सवाल की बात करते हैं, सवाल नंबर जो है 6 की जो है। तो देखिए सवाल नंबर 6 जो है क्या कह रहा है, कह रहे कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, उत्तल के द्वारा, अवतल के द्वारा, समतल के द्वारा, नॉन ऑफ दी जिसमें से कोई नहीं। तो किस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। देखिए सीधा और छोटा जो प्रतिबिंब है केवल और केवल जो उत्तल दर्पण बनाता है। अवतल दर्पण आपका सीधा प्रतिबिंब तो बनाता है लेकिन बड़ा बनाता है, सीधा बनाता है लेकिन कैसा बनाता है, बड़ा बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण की अगर बात करें जो है तो उत्तल दर्पण जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है लेकिन छोटा बनाता है। क्या बनाता है, छोटा बनाता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा जो है उत्तल दर्पण। क्या होगा, उत्तल दर्पण जो है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण अभिसारी है कि अपसारी है कि दोनों है कि नॉन, इसमें से कोई नहीं है। तो सुनिए अवतल दर्पण को हम लोग जो है अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहते हैं। ध्यान दें इस सवाल पर जो है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, और लेकिन यही सवाल लेंस में पूछा जाए तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग को जो याद रखना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कि अवतल दर्पण क्या है,
तो ये आपका जो है अभिसारी दर्पण है। चलिए सवाल नंबर 8 जो है देखिए क्या है, करे कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। किस पदार्थ का उपयोग, जल का, कांच का, पीतल का, नॉन ऑफ दी जिसमें से कोई का नहीं। मतलब किसका उपयोग जो है आप लेंस के लिए नहीं कर सकते हैं, कौन से पदार्थ का आप लेंस नहीं बना सकते हैं जो है। तो देखिए जल का आप लेंस बना सकते हैं जो है, जल के जो है बुलबुले जो जल के होते हैं वो एक प्रकार का लेंस की भांति ही व्यवहार करते हैं जो है। कांच का तो स्वयं आपका लेंस जो है बनता है, ये आपका चश्मा जो है उत्तल लेंस अवतल लेंस का होता है, तो ये किसका बना होता है, कांच का ही जो है बना होता है। पीतल का, तो देखिए पीतल का जो है आप जो है कोई लेंस नहीं बना सकते हैं, तो ये आपका राइट आंसर होगा। पीतल जो है क्या है, एक धातु है, ये पारदर्शी नहीं होता है, तो इसका जो है आप कोई लेंस जो है नहीं बना सकते हैं। तो पीतल का जो है कोई आप लेंस नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार मिट्टी भी अगर ऑप्शन में दिया रहे तो मिट्टी का भी जो है लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को जो है याद रखनी है। चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाल नंबर जो है 9 की जो है। तो देखिए सवाल नंबर 9 क्या करे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, दोनों होती है, 0 होती है, 0 होती है। तो देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है। क्या याद रखना है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है। अगर लेंस में बात करें जो है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अर्थात जो दर्पण में है वही लेंस में है। अगर उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस की बात किया जाए तो इन दोनों का फोकस दूरी जो है धनात्मक होगा। अवतल दर्पण या अवतल लेंस की बात किया जाए तो इन दोनों का फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होगा। तो ये बातें आपको याद रखना है, यहां से कोई भी सवाल आप एग्जाम में आता है तो आप इसको जो है पकड़ लेंगे जो है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जो है। तो यहाँ अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, ये आपका ऑप्शन बी जो है। अब आइए सवाल नंबर 10 पे चलते हैं। करेगी समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है, 100 सेंटीमीटर होती है, 0 होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। क्यों अनंत होती है, क्योंकि वो समतल होता है। ऐसे गोलीय होगा तब न जाके उसका कोई वक्रता केंद्र बनेगा, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में जो है फोकस दूरी जो है आएगा। लेकिन समतल तो एकदम समतल होता है, ऐसे सपाट होता है, तो गोल बनने का संभावना ही नहीं है। अगर वो गोल जाके बनेगा भी तो अनंत पे जाके बनेगा, इसलिए उसकी फोकस दूरी भी क्या हो जाएगी, अनंत जो है हो जाएगी। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। इस बात को आप लोगों को जो है याद रखना है। चलिए सवाल नंबर 11 देखिए क्या है, करेगी प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपका होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में जो है होते हैं। और दूसरा आप लोगों ने पढ़ा होगा जो है कि किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण का ज्या और अपवर्तन कोण के ज्या का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है जो है, जिसको स्नेल का नियम भी हम लोग कहते हैं जो है। तो यही 2 नियम जो है आपके प्रकाश के अपवर्तन के होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी जो है 2 ही नियम होते हैं। तो चाहे प्रकाश का परावर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दोनों के 2 ही नियम जो है होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपका ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो गया। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं, करेगी सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी का मतलब ये हुआ कि सिंपल सा जो है माइक्रोस्कोप जो है, ऐसे हम लोग आंख के पास जो है ऐसे रख के जो है हम लोग किताब वगैरह के छोटे छोटे अक्षरों को देखते हैं या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को जो है देखते हैं, वो क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी है। तो उसमें उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग करते हैं, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, कहेंगे उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे अब सवाल नंबर 13 देखिए क्या है, करेगी तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तालाब का जल जो है कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, विवर्तन है, परावर्तन है,
अपवर्तन है, ध्रुवण है। तो देखिए तालाब का पानी या फिर बाल्टी में रखा हुआ पानी या फिर किसी जो है ग्लास में रखा हुआ जो है आपका पेंसिल जो है मुड़ा हुआ दिखाई देता है। जो है पानी में अपना हाथ डाल दीजिए तो आपका उंगलियां जो है मोटा मोटा दिखाई देता है। जो है चीनी के चाशनी में अगर रसगुल्ला रखा गया है तो वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। शीशा में अगर जो है कोई मिष्ठान रखा गया है तो वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। तो इन सबका कारण जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस तरह की चीजें जो होती है कि वो अपने वास्तविक आकार से जो है बड़ा दिखाई देता है। तो तालाब का जल जो है कम गहरा दिखाई देने का कारण जो है क्या होता है? तो कहेंगे कि प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण इस प्रकार की घटना होती है जो है। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर 14 देखिए क्या है। करेगी तेलीय कागज होता है, पारदर्शक होता है, अपारदर्शक होता है, पारभाषक होता है। तो देखिए तेलीय कागज का मतलब उस पर तेल लग गया है किसी कागज पे जो है तो वह पारभाषक हो जाता है, अर्थात वह प्रकाश की थोड़ी सी मात्रा को ही जाने देता है, पूरा कंप्लीटली प्रकाश को आर पार नहीं होने देता है जो है। तो जो प्रकाश को आर पार जाने दे उसको पारदर्शी कहते हैं और जो न जाने दे उसको अपारदर्शी कहते हैं, अपारदर्शक कहते हैं। और जो प्रकाश को आंशिक रूप से जो है जाने दे तो उसको हम लोग जो है पारभासी जो है कहते हैं। जैसे जो धुआं होता है, कुहेसा होता है, ये सब क्या है? पारभाषक है, पारभाषक पदार्थ है। इनसे प्रकाश जो है पूरा नहीं जा पाता है, अधूरा जो है जा पाता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? पारभाषक जो है बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन सी पारभाषक जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए सवाल नंबर जो है 15 और इस वीडियो का जो है ये आपका लास्ट सवाल जो है। तो यदि अभी तक आप हमारे वीडियो पर बने हुए हैं जो है तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्त मित्रों में भी जो है शेयर कर दें, अपने दोस्त मित्रों को भी बता दें ताकि जो है इससे बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है भला जो है हो सके जो है। क्योंकि मैं जो भी इस पे सवाल लेकर जो है आ रहा हूँ वो एक सवाल नहीं जो है होगा, एक सवाल से अनेक सवाल जो है मैं आपको बताऊंगा जो है। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है मैं पढ़ाऊंगा जो है। तो ये आप मत समझिएगा कि सर जो है सिर्फ 15 ही सवाल करें, ये 15 सवाल नहीं, ये आपके 50 सवाल के जो है बराबर होंगे जो है। अगर आप ध्यान से जो है वीडियो को देखेंगे, एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे तो ये 50 सवाल के जो है बराबर होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ों को जो है ध्यान रखना है। तो चले जो है लास्ट ये सवाल को जो है देख लें, उसके बाद इस वीडियो को जो है हम लोग एंड करेंगे जो है। चलिए तो करें कि हजामत बनाने में प्रयोग किया जाता है, हजामत बनाने में प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण किया जाता है, अवतल दर्पण किया जाता है, समतल दर्पण किया जाता है। उपयोग तो तीनों को करते हैं जो है। तो हजामत बनाने में हम लोग किसका उपयोग जो है करते हैं? हजामत का मतलब ये आपका जो है दाढ़ी हुआ। तो आप लोग पढ़े होंगे कि हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग और जो है कहाँ किया जाता है? तो इसका तो राइट आंसर आपका जो अवतल दर्पण जो है हो जाएगा। अच्छा, अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ पे हम लोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग जो है, जो डॉक्टर जो होते हैं, जो चिकित्सक होते हैं, वो रोगियों के नाक को, कान को, गला को, मुंह को, ये नाक को, ये आँख को, नली जो होती है जो है उसको जो है जांच करने में जो है डॉक्टर लोग भी जो है करते हैं। इसके अलावा जो है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, सौर भट्टी में जो है इस्तेमाल जो है किया जाता है। और इसके अलावा गाड़ियों का जो हेडलाइट होता है उसमें जो है इस्तेमाल जो है किया जाता है। जो आपके स्टेडियम में बड़े बड़े जो लाइट्स लगे रहते हैं, रिफ्लेक्टर उसमें लगे रहते हैं, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है। तो कई जगह जो है अवतल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है, टार्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। तो ये सारी बातें आप बता लेंगे जो है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो कहाँ कहाँ होता है। ठीक, तो हजामत बनाने में जो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं ये आपका हो गया जो है। तो इस प्रकार से ये आपके 15 सवाल खत्म हो गए जो है। तो चलिए अब इस वीडियो को जो है मैं यहीं पर एंड जो है करता हूँ। और ये 20 मिनट का जो है वीडियो आपका हुआ और इसमें 15 सवाल आपके हुए, लेकिन इसको 15 नहीं जो है, इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 50 सवाल से जो है कम नहीं होंगे जो है। तो चलिए जो है आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे जो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।